दोस्तों, बहुत ही मार्मिक कहानी है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही मैं उसके अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, लेवेंडर और ताजी बनी कॉफी की खुशबू ने मुझे घेर लिया। ऐसे लगा जैसे मैं वक्त में पीछे लौट आया हूँ। हर चीज, किताबों का ढेर, पुराना कालीन, हल्के नीले पर्दे, सब कुछ उस जिंदगी की गूंज जैसा था जो हमने कभी साथ बिताई थी। फिर मैंने उसे देखा। बैठक की दीवार पर मखमली सोफे के ऊपर एक तस्वीर टंगी थी और उसे देखते ही मेरा दिल रुक गया। वह एक बच्चा था। भूरी आंखें, काले बाल और मासूम मुस्कान वाला 4 साल का छोटा सा लड़का। वह आलिया की गोद में था और उसके चेहरे पर वही चमक थी जो मैंने 5 साल से नहीं देखी थी, लेकिन जिसने मेरी सांसें रोक दी। वह तस्वीर नहीं, बल्कि वो एक छोटा सा विवरण था। उस बच्चे की मुस्कान बिल्कुल मेरी थी। वो कौन है? मैंने किसी तरह पूछा, गले में अटकते शब्दों के साथ। आल्या ने नजरें फेर ली, गहरी सांस ली। उसका नाम दानवीर है, उसने कहा। तुम्हारा बेटा? वह बस सिर झुकाकर हामी में बोली। आंखें मुझसे नहीं मिली। मेरा दिमाग बवंडर की तरह घूम गया। कैसे संभव था? वह तो मां नहीं बन सकती थी। मुझे याद था हर डॉक्टर की रिपोर्ट, हर आंसू, वह हर रात जब मैं उसे गले लगाकर उसका दर्द मिटाने की कोशिश करता था। पर डॉक्टरों ने कहा था कि मुझे पता है। उसने बात काट दी, आवाज धीमी और कांपती हुई। और वो सही थे। मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मैं चुप हो गया। तो फिर ये बच्चा कौन था? वह मेरी ओर मुड़ी। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। मैंने उसे गोद लिया है। वो शब्द हवा में ठहर गए। हमारे अलग होने के बाद उसने जारी रखा। मैंने गोद लेने का प्रोग्राम ज्वाइन किया। मुझे लगा था कि मैं फिर कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी। फिर एक दिन जब मैं मैसूर के एक अनाथालय में बच्चों से मिलने गई, मैंने इस बच्चे को देखा। एक कोने में बैठा टूटी हुई पेंसिल से चित्र बना रहा था। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में मैंने वही अकेलापन देखा जो मुझ में था। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, वह भी अकेला था। उसने अपने माता पिता को एक हादसे में खो दिया था। जब मैंने उसे पहली बार गले लगाया तो लगा जैसे मेरा कोई हिस्सा फिर से जिंदा हो गया। उसने धीरे से कहा, उसका नाम पहले से ही दानवीर था। मैंने बदला नहीं। जानती हो, अजीब बात है, वही नाम तुमने कभी हमारे बेटे के लिए चुना था, याद है? मेरे पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक गई। वो सारी बातें याद आने लगी। रातें जब हम बच्चों के नाम पर बातें करते थे, उन सपनों पर जो कभी पूरे नहीं हुए। मैंने तस्वीर को देखा। वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, मासूम, बेखबर उस कहानी के बोझ से जो उसके पीछे थी। वो मुझ पर गया है, मैंने धीरे से कहा। वह सिर झुकाकर बोली, मुझे पता है, इसीलिए मुझे तुम्हें बताने में इतना वक्त लगा, क्योंकि जब भी उसकी मुस्कान देखती हूँ तो उसमें तुम्हारा अक्ष दिखता है। बाहर बारिश जोरों से हो रही थी, जैसे आसमान भी हमारे साथ रो रहा हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे लगा कि मुझे तुम्हें फिर से चोट पहुंचाने का हक नहीं है, उसने कहा। मुझे लगा तुम आगे बढ़ चुके हो और मैंने खुद को तुम्हारे बोझ से आजाद करने की कोशिश में बस अपनी आत्मा को कैद कर लिया। मेरे अंदर गुस्सा, ममता और दर्द सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। मैंने कभी तुमसे आजाद होना नहीं चाहा, मैंने धीरे से कहा। बस चाहता था कि तुम खुश रहो, पर शायद मैं कभी समझ नहीं पाया कि तुम अंदर से कितना टूटी हुई थी। वह अब मेरी ओर देखी और बरसों बाद हमारी नजरें मिली, बिना किसी शिकायत के। वो सो रहा है, उसने कहा। क्या तुम उसे देखना चाहोगे? मैंने सिर हिलाया। हम गलियारे के आखिरी कमरे में पहुंचे। दीवारों पर रंगीन चित्र थे, घर, पेड़ और एक ड्राइंग जिसमें एक औरत, एक आदमी हाथ पकड़े खड़े थे, बीच में एक बच्चा। वो कहता है, ये हम हैं, आल्या ने फुसफुसाया। मेरी मम्मी और वो फरिश्ता जिससे मैं सपनों में मिलता हूँ। मेरा बदन कांप उठा। दानवीर गहरी नींद में था। एक टेडी बियर को सीने से लगाकर मैं झुका, उसके बालों को हल्के से छुआ। वो बहुत खूबसूरत है, मैंने कहा। आल्या ने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराया। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। हम कुछ देर वहीं खड़े रहे, बस उस छोटे से चमत्कार को सांस लेते देखते हुए। और उस पल मुझे वो बात समझ आई जो पहले कभी नहीं आई थी। सच्चा प्यार इस बात से नहीं मापा जाता कि किस्मत ने हमसे क्या छीना, बल्कि इस बात से कि हम खो जाने के बाद भी क्या दे पाने की ताकत रखते हैं। उस रात जब मैं जाने लगा, बारिश थम चुकी थी। हवा में मिट्टी की महक थी। आने के लिए शुक्रिया, उसने कहा, फिर मुस्कुराई। शायद आज किस्मत ने तुम्हें फिर भेजा। कभी कभी दानवीर पूछता है कि उसके पापा कहाँ हैं। मैं कहती हूँ वो आसमान में रहता है, पर सच्चाई ये है कि मेरे आसमान में हमेशा तुम्हारा चेहरा था। मेरा दिल कस गया। अगर तुम चाहो तो मैं कभी कभी मिलने आ सकता हूँ, मैंने कहा।
वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, उसे अच्छा लगेगा। हमने एक लंबे शांत आलिंगन में एक दूसरे को विदा किया और शायद पहली बार अतीत अब जख्म नहीं था, बस एक निशान था जिसे छूने पर अब दर्द नहीं होता। अगले महीनों में जिंदगी बदल गई। मैं हर वीकेंड दानवीर से मिलने आने लगा। हम क्रिकेट खेलते, कार्डबोर्ड से छोटे मॉडल बनाते और वो मुझे अंकल अर्जुन कहता। आलिया दूर से देखती, मुस्कुराती रहती। कभी कभी हम देर तक बातें करते, बीते दिनों पर हंसते, यादों में खो जाते। प्यार अब दोस्ती बन गया था, शांत, परिपक्व और खूबसूरत। एक दिन जब मैं और दानवीर ब्लॉक से किला बना रहे थे, उसने पूछा, अंकल आप और मम्मी एक साथ क्यों नहीं रहते? मैं रुक गया। आलिया भी रसोई में ठिठक गई। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी जो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं उन्हें थोड़ा अलग रहना पड़ता है ताकि वो फिर से एक दूसरे को समझ सकें। वो सोच में पड़ गया, फिर बोला, तो जल्दी सीख लो ताकि फिर साथ रह सको। मैंने आलिया की ओर देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जिसने एक बार मेरा दिल जीत लिया था। समय बीतता गया, दानवीर बड़ा हुआ और मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। हमारी मुलाकातें डिनर में बदल गईं, डिनर छोटी यात्राओं में, और धीरे धीरे हम फिर एक परिवार बन गए, अधूरा पर सच्चा। एक रविवार लाल बाग गार्डन में पिकनिक के दौरान दानवीर दौड़कर फूल लेकर आया। उसने एक मुझे दिया और एक आलिया को। अब आपको फिर से शादी करनी होगी, उसने हंसते हुए कहा। हम दोनों हंस पड़े और उसकी आंखों में मैंने फिर वही पुरानी रोशनी देखी। उस रात जब मैं जाने लगा, वह पोर्च पर आई। हवा में ठंडक थी, आसमान साफ था। जानते हो, उसने कहा, शायद भगवान ने हमें कभी जैविक बच्चा नहीं देना चाहा, वो हमें दानवीर देना चाहता था। बस इंतजार कर रहा था कि हम फिर से मिलें। मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार सब कुछ समझ में आया। शायद किस्मत को बस सही वक्त चाहिए था, मैंने कहा। वह मुस्कुराई। हमने एक दूसरे को गले लगाया। समय रुक गया और अतीत आखिरकार शांति पा गया। 5 साल बाद उस बरसाती रात के दीवार पर लगी तस्वीर बदल चुकी थी। अब उसमें 3 चेहरे थे, उसका, मेरा और दानवीर का। तीनों एक साथ मुस्कुरा रहे थे, बिना किसी दूरी, बिना अपराध बोध, बिना रहस्य। और जब भी मैं उस तस्वीर को देखता हूँ, मुझे एक बात याद आती है, सच्चे प्यार को परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं होती, बस इतना सच्चा होना चाहिए कि वो फिर से शुरू हो सके। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी गलती किसी को खो देना नहीं होती, बल्कि ये मान लेना होता है कि प्यार खत्म हो गया, जबकि वो तो बस एक नए कारण के इंतजार में होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।